गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम आपका डीके क्लासेस में स्वागत करते हैं और आज जानेंगे गांधी जी के बारे में। गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का सबसे बड़ा प्रयोग जो भारत में स्टार्ट किया वो 1917 में बिहार राज्य के चंपारण जिले में उन्होंने स्टार्ट किया। वहां पर क्या होता था, चंपारण में किसानों को नील की खेती करने के लिए यूरोपीय इलाकों के द्वारा यानी यूरोप के मालिकों के द्वारा बाध्य किया जाता था और किसानों को कहा गया था, मतलब उनके अनुबंध के तहत कि आपके पास अगर 20 बीघे जमीन है तो आपको 3 बीघे जमीन पर नील की खेती किया जाए करना ही पड़ेगा। तो इस पद्धति को कहा जाता था तीन कठिया प्रणाली। होता क्या, 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मनी के द्वारा जो रासायनिक रंज खोजे गए थे उनके मार्केट में यानी बाजार में आ जाने के कारण क्या होता है, नीलामों के जो कारखाने थे वो लगभग बंद हो गए थे। तो किसान भी सोच रहे थे कि अब हमको भी नील की खेती से मुक्ति मिलेगी, लेकिन यूरोपीय नीलामों ने क्या किया था, किसानों से जो अनुबंध किया था उसके तहत उनसे अधिक लगान वसूली गई और अधिक से अधिक कर वसूला जाने लगा। इससे क्या होता है, वहां के किसानों को कोई मुक्ति नहीं मिलती है। उस समय चंपारण के एक किसान है जिसका नाम है राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी से लखनऊ में आते हैं और गांधी जी को चंपारण की इस पीड़ा को बताते हैं। तो गांधी जी पहले तो मना कर देते हैं कि नहीं, हम वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे। इनके राजकुमार शुक्ला जी के ज्यादा अनुनय विनय के बाद, ज्यादा आग्रह करने के बाद गांधी जी चंपारण जाने के लिए राजी हो जाते हैं। और गांधी जी जब चंपारण में जाते हैं तो गांधी जी को चंपारण के कलेक्टर के द्वारा अर्थात वहां के कमिश्नर के द्वारा उनको तुरंत वापस जाने के लिए कहा जाता है, लेकिन गांधी जी नहीं मानते हैं। तब सरकार विवश होकर गांधी जी को चंपारण गांव जाने की अनुमति देती है। गांधी जब चंपारण गांव में जाते हैं, वहां की स्थितियों को जानते हैं, तो वहां पे सरकार का ध्यान अट्रैक्ट होता है। सरकार वहां पर क्या करती है, नील की खेती से संबंधित जांच कमीशन को बैठाया जाता है जिसके अध्यक्ष फ्रैंक सलाई जी होते हैं, अंग्रेज होते हैं। लेकिन उस कमेटी में गांधी जी को भी शामिल कर लिया गया था। तो गांधी जी उस आयोग को अर्थात उस जांच कमीशन आयोग को वहां की नील की खेती में जो अवैध तरीके से धन वसूली की गई थी यूरोपीय नीलामों के द्वारा, उस आयोग को बताने में समर्थ हो जाते हैं। और यूरोपीय नीलामों को के ऊपर जो हर्जाना लगाने की बात होती है तो यूरोपीय नीलाम 25% हर्जाना देने के लिए राजी हो जाते हैं। इससे क्या होता है, गांधी जी अपने आंदोलन पे राजी हो जाते हैं और अपने आंदोलन को मान लेते हैं। इससे होता है क्या, गांधी जी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह चंपारण में जो संपन्न हुआ वो सफल होता है। और इसी सत्याग्रह के दौरान, चंपारण के सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी जाती है। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें और शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में सब्सक्राइब करें।